नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गठबंधन प्रत्याशी के लिए अभिनेता राज बब्बर ने रोड शो करके मांगे वोट। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ की चौथी बार जीत का किया दावा। अग्रसेन जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम में श्री अग्रवाल सभा ने किया पौधारोपण व सहभोज। निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह ने निकाला रोड शो। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस और सीपीआईएम के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश के समर्थन में पूर्व कांग्रेस सांसद अभिनेता राज बब्बर भिवानी पहुंचे और उन्होंने वोट की अपील की। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में राज बब्बर ने रोड शो निकाला, जो हुड्डा पार्क से चलकर बीच बाजारों से होता हुआ दिनोद गेट पर संपन्न हुआ। प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश ने रोड शो के पश्चात समीपी गांवों का दौरा कर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि वे भिवानी की दशा और दिशा सुधारेंगे। भिवानी के लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि कॉमरेड ओम प्रकाश हर वर्ग के सहयोगी हैं, सामाजिक कार्यों में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉमरेड ओम प्रकाश ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके प्रति हर एक व्यक्ति को अगाध प्यार है। भाजपा के लोग भी कॉमरेड ओम प्रकाश को पसंद करते हैं। सभी लोग एकजुट होकर चलेंगे तो कॉमरेड ओम प्रकाश को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं भिवानी में किए गए रोड शो के दौरान राज बब्बर ने रूट पर आने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा, महाराणा प्रताप और महाराजा नीमपाल सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। रोड शो का काफिला हुड्डा से चलकर शहर के बाजारों से गुजरा। और प्रणाम और नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी नेतागण अत्याचार मत करो, वहाँ का माइक यहाँ दे दो, उसके साथ भी अत्याचार मत करो, बंद कर दो उसको बंद कर दो। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सभी 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। अभी मुझे नीचे बहन हमारे नीलिमा अग्रवाल जी मिली और मेरा भाई हमारा साथी कॉमरेड सुरेंद्र। तो आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है? जरा हाथ खड़े करके बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और आज हमारे सहयोगी पार्टी के जहां प्रत्याशी आपके बीच में है सीपीएम के भाई कॉमरेड ओम प्रकाश जी, तो भिवानी के अंदर 10 साल में कोई विकास हुआ नहीं। पीने के पानी तक आपको नहीं मिलता, सीवर का पानी आपको पीना पड़ता है। आपके यहाँ किसी तरह का कोई एजुकेशनल, किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। तो जब सरकार आ रही है अपनी, तो राजा, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, कुछ छोटी कुछ बड़ी कुछ मेरे बराबर की, अरे बहनों, इस बार अपने वोट की ताकत मत दिखाना, पड़ोस में जा के कहना हमें ठंडा, हमें साफ पानी पीना है, हमें यहाँ पे अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना है, हमें यहाँ पर अपनी महिलाओं का सम्मान लेना है, हमने बेरोजगारों के लिए भत्ता लेना है। तो उसके लिए हमें कांग्रेस की सरकार जो भूपेंद्र हुड्डा साहब की बनने वाली है, उसका सहयोग करना है। और इस बार जो हमारा वोट जाएगा वो वोट कॉमरेड ओम प्रकाश को जाएगा। भिवानी से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भिवानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सूखी धरती को संचित करने के लिए भाजपा ने अनेक योजनाएं चला रखी हैं। उन्होंने कहा कि घनश्याम सर्राफ से बड़ा कोई योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकता, उन्हें वोट देकर सफल बनाएं।
कहा कि भाजपा प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए वचनबद्ध है, जिसके तहत अनेक लाभकारी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास को सपना साकार करना है। बिना खर्ची पर्ची के, बिना भेदभाव के 36 बिरादरी के लोगों के साथ भिवानी का विकास किया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की जनसंख्या से भरपूर समर्थन से यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाली मतगणना के दिन प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ को कोई नहीं रोक सकता जीतने से। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का जन आधार खत्म हो चुका है और पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके बयान से स्पष्ट हो चुका है कि नैतिकता के नाम की कोई चीज़ बापू बेटे की पार्टी में नहीं बची है। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा द्वारा करवाए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों के आयोजन के चौथे दिन जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50 पौधे रोपित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निकेश शाह ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलना ही उन्हें पूर्ण सम्मान देना है। पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी है। प्रशासक सुभाष गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने शासन में प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान किया और उनके संतुलित उपयोग करने पर जोर दिया। महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथि निकेश शाह ने कहा कि पौधारोपण करना एक शानदार पहल है जो समाज के प्रति एक सकारात्मक संदेश देती है। उन्होंने कहा कि यह पहल महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के प्रति सम्मान भी है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन भी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से सामूहिक रूप से समाज में जागरूकता बढ़ती है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन का जीवन कार्य कई सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में उल्लेखनीय रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी उनके विचार और नीतियां महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के कार्यक्रम चल रहे उनको लेके मैं बहुत आशान्वित हूँ और आप सब के आशीर्वाद की मैं बात देख रहा हूँ। जो भी व्यक्ति अपने यहाँ पे है सब लोग मुझे वोट करें और निश्चित हो जाएगी। भाई मदन वैद्य जी ने आज इस कार्यक्रम में बुलाया, इनका धन्यवाद। भाई छोटा भाई कैलाश जी, वो हमारा शुरू से साथी रहा, एक बेंच में क्लास पे बैठते थे। ये भाई फर्स्ट आता था, हम 33-34 नंबर पे आते थे। समाज की ये ऐसी रीति है कि जो व्यक्ति इस काम के लिए आगे आता है और राजनीति में आगे बढ़ के काम करता है, उसके लिए सभी चीजें सामान्य हो जाती हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए जयंती संयोजक नरेश गर्ग डिगावा ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रमों के तहत श्री अग्रवाल सभा की मातृशक्ति के सहयोग से सामूहिक सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी प्रेमलता सर्राफ रही। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भिवानी विधानसभा अब हॉट सीट बन गई है। यहां 4 कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें रोड शो के दौरान गांव और शहर से आए हुए महिला शक्ति एवं युवाओं में काफी जोश दिखाई दिया। रोड शो में पहुंचे युवाओं और महिलाओं ने कहा कि अभिजीत लाल सिंह का मुकाबला किसी से नहीं है और उनकी जीत होगी। भिवानी से निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि भिवानी की जनता बदलाव चाहती है और 36 बिरादरी का युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है। रोड शो में युवाओं की ताकत पूरे शहर ने देखी और इसी साथ उन्होंने कहा कि उनका किसी भी प्रत्याशी से मुकाबला नहीं है, वे जीत रहे हैं। भिवानी हलके की मूलभूत सुविधाओं को जनता तक समर्पित करना, युवाओं को रोजगार देना और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाएं भिवानी हलके को उपलब्ध करवाना है। अभिजीत लाल सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा तंवर ने बताया कि रोड शो के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। युवाओं और महिलाओं का जोश एक तरफा माहौल बना रहा है।
तगड़ा लाग लिया इनका। अरे अभिजीत जीत लिया, हमारे वोटा से जीत लिया अभिजीत। बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। आज हमने नेकी राम चौक से पार्क से स्टार्ट किया था और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जैन चौक पहुंच, तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। सब लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन है। अभिजीत ने ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत कर रखी है और वो आज दिखाई दे रही है। मुझे अभी तक तो मुकाबले में कोई दिखाई देता नहीं है, क्योंकि विधायक जी की कार्यशैली 15 साल में सब लोगों ने देख ली है, तो मुझे नहीं लगता कि अभिजीत में कोई है। बस मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आज हमारे पूरे व्यापारी वर्ग में, दुकानदारों में हम जो गए, तो वहां पे सब 36 बिरादरी के जो हमारे साथ में शहर के मोजीज आदमी भी थे, हमारी खुद की माताएं बहनें भी उसमें थी। सबने हमने हाथ जोड़ के अपील करी दुकानदार भाइयों से, व्यापारियों से, कि एक मौका आप दो अपने भाई को, एक मौका दो। और जिस हिसाब से हमने शहर में देखा, तो सब यूथ बहुत मतलब उसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था। मैं बहुत से भाइयों को डायरेक्टली जानता भी नहीं था, तब भी उन्होंने आके मेरे को यूं विश्वास दिलाया कि अब की बार भिवानी, क्योंकि युवा का साथ दे रहा है, युवाओं के अंदर एक काफी मतलब अच्छा हमारे को प्रभाव दिखा, क्योंकि युवाओं को ही आगे 50-60 साल अभी भिवानी में निकालने, युवा ही बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, युवा ही शहर का, आप ये देखिए ना सीवरेज की, ना पानी की, किसी प्रकार की आगे व्यवस्था। तो आने वाली पीढ़ी को जब युवा देख रहे हैं कि आने वाले समय में अगर उसको यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है, तो आने वाले समय में मेरे को निश्चित रूप से लगता है कि युवा जात पात से उठकर और विकास और रोजगार को पैमाना बना के अब की बार मतदान करें। ये तो परमात्मा की कृपा है, जो मतलब ये है कि कभी कोई ऊपर से करता है, कभी कोई कैसे करता है। मेरे को यूं है कि मेरी आज मदद करो, ताकि हम भिवानी के अंदर 36 बिरादरी का जो एक गुलदस्ता है इसको खिला सके, और मैं तो इसमें एक सूत्र के रूप में करूंगा। और मेरी तो यही है, धन्यवाद है सबसे जिन ने मेरी मदद कर रहे हैं चुनाव के अंदर। और अब चलते चलते अंग्रेजी के सबसे पुराने अखबार द हिंदू के पत्रकार सुबना के नायर ने अपने लेख के माध्यम से हरियाणा के ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण खेतीहर महिलाओं के जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां दलित वोटों को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन वे उनके जीवन को बदलने के लिए कोई ठोस योजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही हैं, जिसमें अनुसूचित वर्ग के लोगों को स्थायी रोजगार मिले। हमारे प्रदेश में गांव की पंचायती भूमि भी सरकारी नौकरियों की तरह अलग अलग कैटेगरी के किसानों के लिए रिजर्व रखी हुई है, जिसमें कुल भूमि का 20% हिस्सा अनुसूचित वर्ग के खेती करने वाले लोगों के लिए रिजर्व होता है। उस पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति बोली नहीं लगा सकता। दलितों के लिए निर्धारित की हुई भूमि पर 90% से भी ज्यादा क्षेत्र गांव के ताकतवर गैर अनुसूचित वर्ग के लोगों द्वारा किसी अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के नाम बोली लगाकर रिजर्व भूमि प्राप्त करके भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। एक सर्वे में अनेक गांवों में यह भी देखने को मिला कि आमदनी में असमानता होने की वजह से अनुसूचित वर्ग की निर्धारित भूमि को ठेके पर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत अनुसूचित वर्ग की निर्धारित भूमि सामान्य भूमि से महंगी ठेके पर जा रही है। यह हमारे समाज की उस स्थिति का भी वर्णन करती है कि हमारे समाज में अनुसूचित वर्ग के लोगों को बराबरी पर लाने में क्या मानसिकता काम करती है। हरियाणा विज्ञान मंच ने हरियाणा सरकार को कई बार सुझाव दिया है कि अनुसूचित वर्ग की भूमि अनुसूचित वर्ग के समूह में कार्य करने वाली महिलाओं को खेती करने के लिए दी जाए। उनमें से ज्यादातर महिलाएं खेती करने के भी इच्छुक हैं। ऐसा करने से कोई भी उच्च वर्ग का व्यक्ति उस जमीन को प्रॉक्सिक रूप से ठेके पर नहीं ले पाएगा, पर मौजूदा सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाई, यह भी एक चिंतन का विषय है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गठबंधन प्रत्याशी के लिए अभिनेता राज बब्बर ने रोड शो करके मांगे वोट। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ की चौथी बार जीत का किया दावा। अग्रसेन जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम में श्री अग्रवाल सभा ने किया पौधारोपण व सहभोज। निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह ने निकाला रोड शो।
हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।